भक्तों राम राम राधे श्याम भक्ति भापित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को इंद्र एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी कब है और उसकी पूजा विधि। तो एकादशी 16 तारीख की रात को आ रही है 11:23 से और 17 तारीख की रात को रहेगी 11:41 तक। तो और 11:41 के बाद शुरू हो जाएगी द्वादशी। तो सूर्य व्यापनी जो एकादशी मिल रही है वो मिल रही है हमें 17 तारीख को। तो व्रत जो रखा जाएगा वो 17 तारीख को सभी वैष्णव 17 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने दशमी के दिन से नियम ले लेना है। एकादशी के दिन दशमी के दिन नियम लिया जाता है और एकादशी से दशमी वाले दिन और एकादशी वाले दिन हम रखते हैं व्रत। तो हम कि जल में आंवला डाल लें, तिल डाल लें और उससे कर लें स्नान और शुद्ध जल हो से स्नान करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और उसके बाद हम कथा करते हैं। तो तब लिया जाता है संकल्प। तो ये त्रिदिवसीय व्रत होता है जिसमें कि 3 दिन का जब तक हम पारायण नहीं कर लेते तब तक इस व्रत का पालन होता है। तो इस व्रत में ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए 3 दिन तक। और हमने क्या करना है, सबसे पहले पूजा करने के लिए पीला वस्त्र बिछा लेना है। तो मैंने चौकी पर बिछा लिया है पीला वस्त्र, उस पर पहना लिया मैंने सभी को, लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, कान्हा जी को, सभी को येलो कलर के वस्त्र पहना लिए हैं। तो आपने भी एकादशी के दिन येलो कलर के वस्त्र पहनाने हैं। और आपके पास यदि तुलसी पत्र ना हो तो आप क्या करें, लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला भी पहना सकते हैं और उनको भोग लगा सकते हैं। सूखा तुलसी पत्र है उससे भी भोग लगा सकते हैं। तुलसी की लकड़ी साथ हो तो आप उससे भी तुलसी की लकड़ी रखकर भी भोग लगा सकते हैं। और ये बात तब है जब आप तुलसी दल तोड़ना भूल गए। और इस बार बुधवार की पड़ रही है इंद्र एकादशी, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ लें और उनको, क्योंकि द्वादशी को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है इसलिए 3 दिन के लिए तुलसी पत्र तोड़ लें। और इस पर कर देंगे गणेश जी को विराजमान। तो मैंने इनका पुष्प से शुद्धिकरण कर दिया है सभी का। और अब यहाँ मैं गणेश जी को विराजमान करके उनका भी शुद्धिकरण कर लूँगी। तो यहाँ पर कर लिया मैंने तिल का आसन देकर गणेश जी को विराजमान। तो मैंने इनको भी पुष्प से छींटा लगाकर इनका भी मैंने शुद्धिकरण कर लिया है। और यहाँ पर मैंने इनको जनेऊ पहना दिया है और अपने विष्णु भगवान जी को भी येलो जनेऊ पहना दिया। तो इस व्रत में पूजा की जाती है लक्ष्मी जी चरण दबाती हुई विष्णु भगवान के चरण की पूजा। तो हमारे विष्णु भगवान की इस एकादशी के व्रत में पूजा की जाती है। तो ऐसा चित्र ले लें और उस पर पूजा कर लें। घट तो इसमें मेरे पास पत्र नहीं थे अशोक के, तो कर लें घट की स्थापना। 1 सिक्का, लौंग का जोड़ा और सुपारी डालकर इसका में कर लेंगे घट की स्थापना। तो यहाँ पर हम दिया भी रख सकते हैं और यहाँ पर तिल रखकर हम दिया भी रख सकते हैं या फिर हम नारियल भी रख सकते हैं। तो नारियल रख के घट की स्थापना कर लें और उसके बाद अपने मंदिर में ज्योत जलाकर विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान के विग्रह जो भी हैं उनको पीले वस्त्र पहनाकर सुसज्जित कर लें और उसके बाद हम इनको लगा देंगे तिलक। तो विष्णु भगवान को लगाएंगे हम चंदन का तिलक और गणेश जी को और ये लक्ष्मी माता को सबको लगा देंगे पीला चंदन का तिलक, विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माता को लाल तिलक और राधा रानी को और गणेश जी को। तो सबको तिलक बंधन करने के बाद अब हम कर लेंगे इनको पुष्पमाला पहना लेंगे और भोग अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पधार लिए हैं गौ माता और गौ माता को हम क्या करेंगे, अब कलावा सभी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, कलावा रूपी वस्त्र सभी को अर्पित कर देंगे। तो हमने सभी के पास वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। तो गणेश जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और उसके बाद में इनको गौ माता हैं तो सभी के पास में वस्त्र अर्पित कर दूँगी। और लक्ष्मी माता के पास रेड कलर का कलावा
और विष्णु भगवान के पास येलो कलर का। इस तरीके से मैं इनको भी वस्त्र अर्पित कर दूँगी। और ये राधा रानी के पास और अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी हमने सभी के पास कलावा अर्पित कर दिया है। तिलक लगाने के बाद यहाँ पर डालेंगे फूल माला और पुष्प रख देंगे गणेश जी के पास और छोटे लड्डू गोपाल जी के पास। इनको पुष्पमाला पहना दी और राधा रानी के पास हम रख देंगे गुलाब का पुष्प और लक्ष्मी माता के पास भी गुलाब का पुष्प रख देंगे। तो इस समय मेरे पास कली ही थी तो मैंने कली रख दी और सफ़ेद पुष्प भी रख देंगे। तो सफ़ेद पुष्प के ऊपर कली रख देंगे इस तरीके से हमने। और पीले पुष्प अपने विष्णु भगवान के पास अर्पित कर देंगे। तो यहाँ मैंने दीपक जला लिया है और अब कर लेंगे हम कथा। तो यहाँ पर जो ये बुक है हम इसका भी पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं पुष्प चढ़ा दूंगी और जो भी पीला पुष्प हो आप वो चढ़ा सकते हैं, वाइट पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूजन कर लेंगे। तो मैं तिलक लगा दूंगी और पूजन करने के बाद इस बुक में से हम करेंगे कथा। तो अब सबका पूजन हो चुका है और वस्त्र भी अर्पित हो चुके हैं और अब कर लेंगे हम कथा। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी। तो ये क्या है, अपने पितरों को तृप्त कराने के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। जो पितृ हमारे नरकों में पड़े हुए उनका उद्धार हो जाता है। तो इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, तो इस एकादशी के करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, पितरों का उद्धार हो जाता है और सुनने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति होती है। मती नगरी में एक राजा इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वो बहुत धनवान था। पुत्र पौत्र आदि सब शत्रु भी उसके आगे भयभीत रहते थे और राज्यसभा में वह बड़े सुखपूर्वक रहता था और सभी को उच्च आसन देकर विराजमान करता था। जी आए तो उसने नारद जी को आसन देकर सम्मान पूर्वक बिठाया और उनसे पूछा तो कि आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है और सभी काम अच्छे हो रहे हैं। ये नारद जी आप यहाँ किस कारण से आए हैं और मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी ने कहा मैं ब्रह्मलोक गया था और तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता बैठे थे और महान दानी धर्मात्मा थे, पर एकादशी के व्रत बिगड़ जाने के कारण उनको यमलोक जाना पड़ा। तो तुम्हारे पिता ने मुझे संदेश दिया है, वही संदेश लेकर मैं आया हूँ। तो राजा ने पूछा कि अब मैं इसका समाधान कैसे करूँ? तब उन्होंने बताया कि अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करके संकल्प करके उसका फल अगर मुझे दे दे तो मेरा क्या होगा, यहाँ से छुटकारा हो जाएगा और मैं स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। सेन ने कहा मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा और उसने इंद्रा एकादशी का व्रत किया और संकल्प करके व्रत का फल अपने पिता को दे। श्राद्ध करने के बाद सभी ब्राह्मणों को भोजन कराकर विदा किया और रात्रि को शयन भी पृथ्वी पर किया और रात्रि जागरण किया और एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उस निराहार रहकर उसने इस व्रत को किया। विष्णु जी की मूर्ति या शालिग्राम जी की मूर्ति भी घट पर रख सकते हैं। तो उनको रखकर, शालिग्राम को रखकर भी आप घट पर पूजा कर सकते हैं और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे सकते हैं। तो विष्णु भगवान को धूप दीप से नैवेद्य आदि से पूजन करके रात्रि जागरण करके द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन किया और आलस्य रहित होकर एकादशी का व्रत करने से उसके पिता क्या हो गए, स्वर्ग के अधिकारी हो गए।
तो इंद्र एकादशी के व्रत से क्या हुआ, उसके पिता स्वर्ग लोक को गए और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा का रथ यमलोक के पास चढ़कर स्वर्ग को चला गया। तो इंद्रसेन इस एकादशी के प्रभाव से स्वर्गलोक को गए और इसका महात्म और इस कथा का जो श्रवण मात्र से ही क्या होता है, समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो ये पितरों का उद्धार, पितरों को तृप्त करने वाली एकादशी है। तो इस एकादशी की ये कथा तो ब्राह्म हो चुकी है और इसके बाद अब हम कर लेंगे 26 एकादशियों के। बुक में फ्रंट पे ही होते हैं ये 26 एकादशियों के नाम। तो आप इस दिन 26 एकादशियों के नाम भी ले सकते हैं और विष्णु भगवान के सहस्र नाम के साथ साथ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आप अपने भगवान को भोग फलों का भी लगा सकते हैं। गणेश जी के पास और अपनी राधा रानी के पास और लक्ष्मी माता के पास लाल फल भोग लगा देंगे और येलो फल का भोग यानी कि केले का भोग विष्णु भगवान को लगा देंगे। तो विष्णु भगवान के पास मैंने केला अर्पित कर दिया है और गौ माता के पास भी केला अर्पित कर दिया है और अपने विष्णु भगवान यानी कि हमने सभी के पास भोग अर्पित कर दिया है। तो अब भोग में हम क्या लगा सकते हैं, भोग में हम मखाने की खीर, घर पर बनाई हुई मावे की वस्तु का भी भोग लगा सकते हैं। तो संकल्प कर लेंगे क्योंकि हमारी पूजा हो चुकी है, कथा समाप्त हो चुकी है और अब हम कर लेंगे संकल्प। तो संकल्प के लिए हमने ले लिया, जो हाथ में हमने संकल्प के लिए पैसे लिए हैं उससे हम संकल्प कर लेंगे। तो जम्बू दीपे भरत खंडे और जो आपका नाम है, जो गोत्र है उसका नाम लेकर जो भी आप दूध दही जो भी दे रहे हैं और किसके निमित्त कर रहे हैं, पितरों के निमित्त करिष्यामि जो भी आप है, तो आप इस तरीके से कहेंगे और विष्णु भगवान जी के पास या गणेश जी के पास ये अर्पित कर देंगे दक्षिणा। और ये दक्षिणा हमने ब्राह्मणों को देनी है। और उसके बाद हम कर लेंगे आरती। तो आरती करेंगे हम, अब बांके बिहारी की कर सकते हैं या ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं। तो अब घंटी बजाकर आरती कर लेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, देख युगल बल बल जाऊं, मैं बांके बिहारी आरती गाऊं, बलदाऊ। अब ना हो सके तो फलों से भी कर सकते हैं। और हमने ले लिया पुष्प और पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़ेगी। लास्ट तो ये 3 बार बोलना है, उसके बाद हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम कंसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहिताम नमामि। तो इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।